यदि आप भी बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2025 में शामिल होने वाला विद्यार्थी है और आपका होम साइंस का पेपर जो होने वाला है 2025 में, और आपको अभी तक ऑब्जेक्टिव में तैयारी नहीं हो पाया है, या आप चाहते हैं कि ऐसा एक वीडियो मिल जाए जिससे आपका ऑब्जेक्टिव में पूरे टेंशन खत्म हो जाए, यानी 70 ऑब्जेक्टिव में 35 ऑब्जेक्टिव सही करके चले आते हैं, बिल्कुल इस वीडियो को कंप्लीट देख लीजिए, क्योंकि इस वीडियो में जो भी प्रश्न बताया जा रहा है बिल्कुल 2025 बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो चलिए हम देरी नहीं करते वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं कि आज के वीडियो का पहला प्रश्न क्या है। दिया हुआ है कि गृह विज्ञान का प्रमुख उद्देश्य है। याद रखना है कि गृह विज्ञान का जो प्रमुख उद्देश्य है ना, वो पारिवारिक जीवन को उत्तम एवं सुविधापूर्ण बनाना है। इसलिए ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। पारिवारिक जीवन एवं उत्तम बनाना जो है गृह विज्ञान का प्रमुख उद्देश्य है। अगली प्रश्न 2 नंबर प्रश्न देखेंगे। दिया हुआ है कि गृह विज्ञान महत्वपूर्ण है। गृह विज्ञान किसके लिए महत्वपूर्ण है? याद रखना है कि गृह विज्ञान गृह प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। तो बिल्कुल इस वीडियो को 5 से 6 मिनट देख लेते हैं, क्योंकि 5 से 6 मिनट में आपका कंप्लीट कर दिया जाएगा यह वीडियो। और इस वीडियो में कुल मिलाकर आपको 35 प्रश्न बताए जाएंगे जो बिल्कुल इंपोर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो बिल्कुल निश्चित रूप से इस वीडियो को देख कर जाए। तो 3 नंबर प्रश्न है कि गृह विज्ञान प्रशिक्षण के लिए कब और कहाँ लेडी इरविन कॉलेज की स्थापना हुई? तो गृह विज्ञान प्रशिक्षण के लिए जो है ना, कब और कहाँ लेडी इरविन कॉलेज की स्थापना हुई, यह पूछा जा रहा है। तो 3 नंबर प्रश्न का सही उत्तर जो हो जाएगा वो 1932 में दिल्ली में किया गया था। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही उत्तर राइट उत्तर है। तो अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो बिल्कुल लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। चलिए 4 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि आगरा में गृह विज्ञान के द्वारा स्वरोजगार का अवसर कौन सा है? तो आगरा में गृह विज्ञान के द्वारा जो स्वरोजगार का अवसर है वह याद रखना है कि आंतरिक सजाकार है। आंतरिक सजाकार यानी ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। अगली प्रश्न 5 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि गृह विज्ञान का अर्थ होता है। याद रखना है कि गृह विज्ञान का अर्थ होता है अपने संसाधनों का प्रबंधन करने की कला। गृह विज्ञान का अर्थ यह होता है कि अपने संसाधन का प्रबंधन करने की कला होना चाहिए। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर राइट उत्तर हो जाएगा। अगली प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 6 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि विज्ञान गृह विज्ञान का क्षेत्र है। विज्ञान गृह विज्ञान का कौन सा क्षेत्र है? तो याद रखना है कि इस प्रश्न का सही उत्तर इनमें से सभी हो जाएगा, यानी आहार एवं पोषण का क्षेत्र है, बाल विकास का क्षेत्र है और गृह प्रबंधन का क्षेत्र है। ऑप्शन डी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगली प्रश्न 7 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि अनौपचारिक शिक्षा का माध्यम है। याद रखना है कि अनौपचारिक शिक्षा का माध्यम नालंदा खुला विश्वविद्यालय है। क्या है? नालंदा खुला विश्वविद्यालय अनौपचारिक शिक्षा का माध्यम है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है। तो यदि अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो बिल्कुल लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिए। चलिए अगली प्रश्न 8 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि किन व्यवसायों में गृह विज्ञान विकास में योगदान करता है? तो किन व्यवसायों में गृह विज्ञान विकास में योगदान करता है? तो 8 नंबर प्रश्न का सही उत्तर इनमें से सभी, यानी बेकरी और हस्तलिपि में, गृह रक्षिका और अनुशासन निर्देशिका में, और प्रबंध संचालिका और डायटीशियन में, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। अगली प्रश्न 9 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि किन क्षेत्रों में गृह विज्ञान विकास में योगदान नहीं करता है? तो किन क्षेत्र में गृह विज्ञान जो है विकास में योगदान नहीं करता है? तो 9 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है कंप्यूटर क्षेत्र, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर है। कंप्यूटर क्षेत्र में गृह विज्ञान विकास में योगदान नहीं करता है। अगली प्रश्न 10 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि बाल विकास का अध्ययन महिलाओं को स्वरोजगार चलाने में कैसे सहायक हो सकता है? तो बाल विकास का जो है ना अध्ययन महिलाओं को स्वरोजगार चलाने में कैसे सहायक हो सकता है? तो 10 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्थात दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं, बिल्कुल सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 12 नंबर प्रश्न देखते हैं। दिया हुआ है कि आहार प्रशिक्षण संबंधित लाभ है। तो आहार प्रशिक्षण संबंधी लाभ जो है ना बाबू, याद रखना है कि 12 नंबर प्रश्न का सही उत्तर जैली पापड़ बनाना है। जैली पापड़ बनाना आहार प्रशिक्षण संबंधी लाभ है, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर है। तो बिल्कुल इंपोर्टेंट प्रश्न है इस वीडियो में, तो अंत तक अगर देखते हैं तो बिल्कुल आपके होम साइंस में अच्छे अंक प्राप्त हो जाएंगे। तो अगली प्रश्न दिया हुआ है कि BCC यानी BSc गृह विज्ञान में प्रवेश लेने की योग्यता क्या है? तो BSc गृह विज्ञान में प्रवेश लेने की योग्यता जो है ना बाबू, याद रखना है 13 प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, अर्थात 12वीं पास में होने पर आपको जो है BSc गृह विज्ञान में प्रवेश की योग्यता मिल जाता है, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर है। अगली प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है कि अध्ययन कार्य करने की न्यूनतम योग्यता क्या होनी चाहिए? तो अध्ययन कार्य करने के लिए न्यूनतम जो आयु होना चाहिए वो आपका होना चाहिए गृह विज्ञान में विशिष्ट B.Ed, यानी गृह विज्ञान से B.Ed अगर कर लेते हैं तो अध्ययन कार्य में न्यूनतम योग्यता के लिए आप अनिवार्य हो सकते हैं, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर है।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 15 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि महिला प्रजनन तंत्र है। याद रखना है कि महिला प्रजनन तंत्र जो है ना वह इनमें से सभी है, यानी सेक्स हार्मोन उत्पन्न करना, बच्चों को जन्म देना और अंडा उत्पन्न करना, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न 16 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि इनमें से कौन गलत है। मासिक चक्र, इनमें से कौन गलत मासिक चक्र है। याद रखना है कि यह ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। गर्भावस्था को छोड़कर एक महिला की पूरी प्रजनन अवधि में होता है मासिक चक्र, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। अगली प्रश्न 17 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि कौन सा हार्मोन केवल महिलाओं में स्रावित होता है। तो कौन सा हार्मोन पूछा जा रहा है, तो याद रखना है कि प्रोलैक्टिन हार्मोन जो होता है केवल महिलाओं में स्रावित होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और 18 नंबर प्रश्न देखते हैं। दिया हुआ है कि दहेज निरोध अधिनियम कब पारित हुआ था। याद रखना है कि दहेज निरोध अधिनियम जो था ना वह पारित हुआ था 1955 ईस्वी, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 19वां प्रश्न देखेंगे, बिल्कुल इंपोर्टेंट प्रश्न इस वीडियो में, तो वीडियो अंत तक जरूर देखना है। दिया हुआ है कि निम्न में से कौन गृह विज्ञान की शाखा नहीं है। तो गृह विज्ञान की शाखा जो है ना डायटेटिक्स नहीं है गृह विज्ञान का शाखा, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 20 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि किस पुरुष ने सर्वप्रथम गृह विज्ञान में पीएचडी की उपाधि प्राप्त किया था। तो याद रखना है कि वह जो थे डॉक्टर के.एन. चंद्रशेखर जो थे, प्रथम बार जो है पीएचडी किए थे, वह भी गृह विज्ञान से। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर है। अगले प्रश्न 21 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि लड़कियों की शादी की उम्र कम से कम कितना होना चाहिए जो सरकारी कानून के अनुकूल हो। तो लड़कियों का जो शादी है ना कम से कम कितना उम्र होना चाहिए, तो याद रखना है कि वह 18 वर्ष में होना चाहिए, जो इसके लिए कानून अलाउड किया है। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न 22 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि कौन रोजगार अन्यत्र रोजगार एवं स्वरोजगार दोनों क्षेत्रों से संभव है। तो 22वें प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। इनमें से सभी, यानी ड्रेस डिजाइनर, डायटीशियन और आंतरिक डिजाइनर, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल इसका। अगली प्रश्न 23 नंबर प्रश्न दिया होगा, निम्न में से कौन सा कार्य स्वरोजगार एवं संस्था में रोजगार दोनों क्षेत्रों में संभव होता है। तो याद रखना है कि यह जो रोजगार है ना 23 नंबर प्रश्न का सही उत्तर डी, यानी इनमें से कोई नहीं जो कंप्यूटर है, आपको पहले बताया गया है। अगले प्रश्न 24 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि बिहार में तकनीकी आधारित गृह विज्ञान की शिक्षा कहाँ प्रदान की जाती है। तो याद रखना है कि बिहार में तकनीकी आधारित गृह विज्ञान की शिक्षा जो है राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा जो समस्तीपुर में होती है वहाँ प्रदान की जाती है। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 25 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि प्रथम अखिल भारतीय महिला अधिवेशन कब तक और कहाँ हुआ था। तो प्रथम भारतीय महिला जो है ना अधिवेशन कब हुआ था, याद रखना है कि 25 नंबर प्रश्न का सही उत्तर सन 1927 ईस्वी पूना, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न दिया हुआ है 26 नंबर प्रश्न की केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना हुई थी। तो याद रखना है कि केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की जो स्थापना है ना वह 1953 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। अगली प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 27वां प्रश्न दिया हुआ है कि महिला शिक्षा निधि की स्थापना कब और कहाँ हुई थी। तो महिला शिक्षा जो निधि है ना याद रखना है बाबू की 1928 ईस्वी में दिल्ली में हुआ था। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 28वां प्रश्न दिया हुआ है विकास के क्षेत्र में गृह विज्ञान का योगदान है। तो याद रखना है कि विकास के क्षेत्र में गृह विज्ञान का जो योगदान है ना उपयुक्त सभी में होता है, जैसे पारिवारिक स्तर, उत्थान तथा स्वास्थ्य तथा पोषण क्षेत्र में भी होता है, रोजगार परिवार कल्याण क्षेत्र में भी होता है, अब बाल शिक्षा तथा स्त्री का शिक्षा में भी होता है। ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न 29वां प्रश्न दिया हुआ है कि स्नातकोत्तर गृह विज्ञान की न्यूनतम योग्यता क्या होगी। तो इसकी जो न्यूनतम योग्यता होगी याद रखना होगा ऑप्शन 29 जो है 29 नंबर प्रश्न का सही उत्तर BSCC, यानी BSc गृह विज्ञान से करने पर ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि गृह विज्ञान शिक्षा विद्यार्थियों को जागरूक बनाता है। तो गृह विज्ञान शिक्षा विद्यार्थियों को एक जागरूक बनाता है। तो 30 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है उपभोक्ता के लिए, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर है। अगले प्रश्न दिया हुआ है 31 नंबर प्रश्न की हस्तलिपि प्रशिक्षण से लाभ प्राप्त किए जा सकते हैं। तो याद रखना कि 31 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा रबर प्लास्टिक की वस्तुओं को बनाकर हस्तलिपि प्रशिक्षण से लाभ प्राप्त किया जा सकता है। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न 22 नंबर प्रश्न देख पाना दिया हुआ है कि चाइल्ड केयर प्रशिक्षण से लाभ प्राप्त हो सकते हैं। तो चाइल्ड केयर प्रशिक्षण से जो है लाभ प्राप्त हो सकते हैं वह डे केयर सेंटर खोलकर, क्या हो खोलकर, तो डे केयर सेंटर खोलकर। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर है।
अगले प्रश्न 33वां प्रश्न में दिया हुआ है कि गृह विज्ञान से आशय है गृह संबंधी या विज्ञान। तो गृह विज्ञान से जो आशय है ना एक प्रकार से ज्ञान से ऑप्शन है बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न 34वां प्रश्न दिया हुआ है कि गृह विज्ञान किस तरह का विज्ञान होता है। तो याद रखना बाबू कि 34वां प्रश्न में पूछा जा रहा है कि गृह विज्ञान किस तरह का विज्ञान होता है। तो याद रखना कि व्यवहारिक विज्ञान होता है, ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न दिया हुआ है 35वां प्रश्न के किसके अध्ययन से डाइटिशियन एवं कैंटीनिंग के कार्य छात्राएं कर सकती है। तो 35वां प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी अर्थात डाइटिशियन यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है। तो इस वीडियो में 35 प्रश्न बताया गया है। इस तरह के लगातार वीडियो देखने के लिए यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।